श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त पावन गुरु परंपरा की जय, ओम मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम श्री अक्षय तृतीया के विषय में श्रवण करेंगे। वैसे तो तिथि का अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार है। आप सब लोग जो गुरु जी के लेक्चर्स आ रहे हैं उसको सुन ही रहे होंगे, और अनेक अनेक पुराणों में इस अक्षय तृतीया का वर्णन किया गया। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी कहा जाता है। भगवान श्री परशुराम जी की भी जयंती आज है, और सतयुग का आरंभ भी जो है आज ही के दिन से ही हुआ। सृष्टि का प्रथम दिवस इसको कहा जाता है। गुरु महाराज जी बता रहे थे कि जौ की जो खेती है वो भी भगवान ने आज ही करी। श्री जगन्नाथपुरी में नरेंद्र सरोवर में ठाकुर श्री मदन मोहन जी के विग्रहों को ला करके चंदन इत्यादि लेपन करके आज ही के दिन नौका विहार जो है कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा हेतु जो रथ इत्यादि उनका निर्माण भी जो है आज से ही आरंभ होता है। श्री बद्रीनाथ जी के जो कपाट है वो भी आज से ही भक्तों के लिए खुल जाते हैं। तो तिथि का तो अपने आप में बहुत अधिक विस्तार है। गुरु जी ने एक और बात को स्पर्श किया, श्रीमद माधवी में पूरी बात में चंदन यात्रा जो है इसी दिन से ही आरंभ करी थी। तो हम लोग इतने सारे विस्तारित विषयों में कुछ कुछ जो है श्रवण। सबसे पहले श्री मत्स्य पुराण में और श्री भविष्य पुराण, ये दो प्रमाण मेरे को कल मिले। स्कंद पुराण का और पद्म पुराण का प्रमाण मिला नहीं, पर ये दो प्रमाण मिले जहां कहा गया है कि तस्याम दत्तम हुतम जप्तम अक्ष भवति। अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि भविष्य पुराण में अनेक तृतीयाओं का वर्णन है, अलग अलग जो तृतीया आती हैं उसमें अनेक तृतीयाओं का वर्णन दिया और उसके मध्य में ही संक्षेप में इसका वर्णन दिया था कि तस्या दत्तम हुतम जप्तम अक्षयम भवति। जिस तिथि पर किया गया दान, जिस तिथि पर किया गया यज्ञ, जिस तिथि पर किया गया जप, अक्षयम भवति, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नाशवान नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण से देखो तो जो शुद्ध वैष्णव जन है वो तो रोज ही अक्षय तृतीया का पालन। भक्ति के जितने भी अंग, भक्ति के जितने भी अंगों का पालन किया जाता है वो सभी के सभी अक्षय ही होते। तो फिर आज के दिन क्यों इस विशेष तिथि को कहा गया? आचार्य लोग कहते हैं शास्त्र दो प्रकार के लोगों, एक जिनकी भगवान के प्रति भावना प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त में जागते,
जो भगवान को प्रत्येक क्षण प्रसन्न करना चाहते। एक इस प्रकार के लोग जो भगवान की प्रेम भक्ति की याचना करते हैं, प्रेम भक्ति की भिक्षा करते हैं, उनके सुख सेवा में ही जिनका जीवन जो है संपूर्ण रूप से लगा हुआ है या लगाना चाहते, दोनों। जिनका लगा हुआ धन्य है, श्रीमद बल्लभ विद्याभूषण जी का नहीं लगा पर लगाने की चाह है, वो भी धन्य। एक तो एक प्रकार के लोग। दूसरे वो हैं जिनकी भगवान के प्रति अभी भक्ति उदित नहीं। तो इन सब लोगों में भगवान की भक्ति को उदित करने के लिए ही इन अनेक प्रकार की तिथियों का आगमन होता है, और इन तिथियों के माध्यम से उनकी भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जो है उसको वर्धित जो है कराया जाता है कि आज के दिन करोगे तो विशेष मिल जाएगा, इस अमुक समय पर करोगे तो विशेष मिल जाएगा। ये एक प्रकार के लोग हैं, और दोनों का उद्देश्य केवल यही, भगवान जब समस्त जीवों को दृष्टिपात करते हैं तो सब जीवों को देखते हुए भगवान के मन में एक ही बात होती है कि इनकी मुझ में रति हो। बस किसी की रति क्रम विकास से होती है तो किसी की रति सत्य विकास से, कोई क्रम विकास से भगवान की ओर आता है। भगवद गीता में क्रम विकास बताया है। जो आत्म धर्म को संपूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकते वो सबसे पहले निष्काम कर्म योग करें, फिर ज्ञान योग करें, फिर ध्यान योग करें, फिर भक्ति योग करें। पर जिनका संस्कार ऐसा है कि वो तत्क्षणात ही भक्ति योग को स्वीकार कर सकते, वहीं शुरू कर सकते। पर दोनों का उद्देश्य, शास्त्र के भिन्न भिन्न पक्षों का उद्देश्य केवल एक होता है कि जीवों की भगवान में रति उत्पन्न हो। तो इसलिए कहा गया तस्या दत्तम हुतम जप्तम अक्षम भव। संबंधित भविष्य पुराण में एक बहुत संक्षेप में कथा भी कही गई, जो वैसे वैष्णवों के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, पर फिर भी उससे कुछ कुछ शिक्षा जो है प्राप्त की जा सकती है। भविष्य पुराण में बताया गया एक ब्राह्मण सदाचार युक्त ब्राह्मण था। उसने कहीं हरि कथा में सुना कि अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी किया जाता है वो सब अक्षय होता है। तो वो अन्य दिन तो जो कुछ दान इत्यादि करे वो ठीक, पर अक्षय तृतीया के दिन वो विशेष दान करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, जीव जंतुओं की सेवा करता था, भगवान के निमित्त दान करता था। और उसकी निष्ठा इतनी थी कि जो उसकी पत्नी थी वो बार बार उसको मना करती थी कि आप इतना दान इस दिवस पे करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं। तो पत्नी उनके दान का विरोध करती, पर उसने व्रत लिया हुआ। क्यों? हरि कथा में जो कहा गया है वो सत्य है, ऐसी उसकी निष्ठा थी। और वो कोई जगत की वस्तु प्राप्त करने के लिए भी नहीं कर रहा था, वस्तु प्राप्ति के लिए भी नहीं कर रहा था, केवल बस उसने सुना कि ऐसा है तो उसके निमित्त बस वो दान करना, तो ये आज के दिन करेंगे तो अक्षय हो जाएगा। हृदय में ऐसी उसकी कोई विशेष भावना नहीं कि अमुक अमुक वस्तु में प्राप्त होगा। कालांतर में उसका शरीर छूटा। शरीर छूटने के पश्चात अगले जन्म में उसको द्वारिका का राजा जो है बनाया। ये भविष्य पुराण में उसका वर्णन आता है। अगले जन्म में उसको द्वारिका का राजा बनाया। अभ्यास तो पहले ही था उसका, उदार चित्त था वो। तो इस जन्म में भी उसने नाना प्रकार के द्रव्यों का, सामग्रियों का दान इत्यादि करता, साधु गुरु वैष्णव की विशेष सेवा करता। तो साधु गुरु वैष्णव की विशेष सेवा करने से क्या होता, उसके हृदय में भगवत भक्ति जगती, और इसी जीवन के अंत में उसको भगवत प्राप्ति जो है होती। तो एक जन्म में अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, अब दान के अंतर्गत जप हुतम, जो मैंने अभी बोला ना, दत्तम हुतम जप्तम अक्ष भवति। एक जन्म में अक्षय तृतीया के दिए गए दान से, अक्षय तृतीया के दिए गए दिन किए गए जप से
आज के दिन किए गए यज्ञ इत्यादि से अगले जन्म में उसको द्वारका का राजा बना, सब प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। अब तो बहुत ही विस्तारित रूप में वो दान इत्यादि करता। फल क्या हुआ कि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा का अवसर मिला शुद्ध रूप में, और अंत उसी जन्म के पश्चात उसको भगवत प्राप्ति जो होगी। इसलिए कहा जाता है ना तो कोई भी कर्म, जैसे कर्म क्या है, अक्षय नहीं, कर्म क्षय, कर्म इसलिए कर्म पहले नहीं था, बाद में बना और बाद में क्षय हो जाएगा। और भगवत भक्ति जो है वो अमोघ है। भगवत भक्ति संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब अमोघ है। सो भविष्य पुराण की इस लीला के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में किया गया उसका जो भी पुण्य संचित कर्म थे, उस पुण्य संचित कर्म के फल स्वरूप कहीं ना कहीं उससे पूर्व जन्म में भी साधु गुरु वैष्णव की सेवा संपन्न हुई। उसके फल स्वरूप इसको इस जन्म में राजा का शरीर प्राप्त हुआ, और अब उसके पास और अत्यधिक जागतिक धन हुआ, और पहले से ही उदार शिरोमणि था। भगवत प्राप्ति तो इस जीवन में साधु गुरु वैष्णव की और सेवा प्राप्त हुई, और अंततः भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो किया गया जो भजन होता है वह अक्षय हो जाता है। यह विशेष कर, जैसे प्रत्येक दिवस भगवान का है, और फिर भी एकादशी का महत्व, प्रत्येक दिवस भगवान का है फिर भी एकादशी का महत्व, प्रत्येक दिवस साधुओं के हृदय में श्री कृष्ण का जन्म होता है फिर भी जन्माष्टमी का महत्व, प्रत्येक दिवस वृंदावन के शुद्ध रसिकों के हृदय में श्रीमती राधिका निरंतर जो है विहार करती हैं, पर फिर भी श्री राधाष्टमी का महत्व है। उसी ही प्रकार से भगवत भक्तों की तो प्रत्येक दिन उनकी क्रिया अक्षय होती है, और फिर भी अक्षय तृतीया के दिन उसका कुछ अत्यधिक महत्व शास्त्रों में जो है वर्णित हुआ। ये तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा पक्ष है इसका। दूसरा, आज ही के दिन श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा चंदन यात्रा जो है उसका आरंभ हुआ। ये प्रसंग कह करके फिर गुरुदेव ने एक बात कही कि आज के दिन अगर कोई ब्रजवासियों के भावों को श्रवण करता तो उसका भी प्रभाव अक्षय हो जाता है, और आज के दिन जो श्री राधिका से श्री राधा दास्यम की प्रार्थना करता तो उसकी प्रार्थना भी अवश्य ही फलीभूत होती है। तो हम श्रीमद नागेंद्र पुरीपाद जी के चरित्र को थोड़ा सा श्रवण करके श्री गोविंद लीलामृत में एक प्रसंग है जहां पर गोविंद स्थली का वर्णन, गोविंद स्थली माने राजस्थली के ही समान, वंशीवत, अभी अपराक्त राज्य की बात है, और वो पूरा क्षेत्र चंदन के वन से घिरा हुआ है, जहां श्री कृष्ण श्रीमती राधिका सहित नाना प्रकार के अपनी लीलाओं को जो है संपादित करते हैं। उसको भी हम गोविंद लीला से बड़ा बड़ा मधुर वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, उसको श्रवण करेंगे, और कुछ एक जो कार्पण्य पंजिका की प्रार्थना है उसको जो है श्रवण करेंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी मध्य लीला के चौथे अध्याय श्री माधवेंद्र पुरीपाद के चरित्र का प्राय आप सब लोगों ने इसको सुना। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मेरी हो रही क्या? पता नहीं माता कृष्ण, हाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है प्रभु जी। अच्छा चलो, मैंने चेंज कर लिया है, कुछ हो सकता है ठीक हो। अब ठीक है भैया, दिस इज बेटर। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में कहा
यस्मे दातु चोरेन क्षीर भांडम गोपीनाथ क्षीर चोरा अभिदो अभूत श्री गोपाल प्रादुरासीत यस्य सन यत्त प्रेमनाथम माधवेंद्र मतवस्मी। जिनके लिए श्री ठाकुर जी ने खीर का जो है पात्र जो है चुराया और गोपीनाथ से खीर चोरा गोपीनाथ के रूप में अपनी प्रसिद्धि करी। ऐसे प्रेम स्वरूप श्री माधवेंद्र पाद को मैं जो है प्रणाम करता हूँ। हम लोग चरित्र जानते हैं, संक्षेप में इसको सुने। श्री माधवेंद्र पाद का जो वर्णन देते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम मत नाहि तार रात्रि दिन ज्ञान। अपनी देह की श्रीमद माधवेंद्र पाद को कोई सुध बुध नहीं है और क्षणे उठे क्षणे पड़े ना ही स्थाना स्थान। कब उठते हैं, कब भूमि पर लोटपोट होते हैं, उनको इस विषय में कोई ज्ञान। घूमते 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 गिरि गोवर्धन आए, गोविंद कुंड स्नान किया, वहीं पर ही बैठ करके, अयाचक वृत्ति के थे, वहीं पर ही बैठ करके श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे, श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। अब श्री ठाकुर जी तो अंतर्यामी रूप में समस्त जीवों के हृदय की बात जानते हैं, पर विशेष रूप से जब वह भक्तों के हृदय में उदित होते हैं तो भक्तों के ना कहने पर भी जो वस्तु उनके उपयोगी है उसकी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। छोटे से बालक रूप धारण करके आ गए सामने। माधवेंद्र पाद ने देखा अद्भुत स्वरूप श्री कृष्ण का। जिस रूप का हृदय में दर्शन कर रहे थे वही ही रूप नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो गया। योग माया का प्रभाव ऐसा हुआ कि देख करके भी कुछ क्षण के लिए भूल गए कि इसी बालक का रूप ही तो मेरे हृदय में हर क्षण स्फुरित होता है। क्योंकि और अत्यंत मधुर वाणी श्री कृष्ण की, उनके नयन, उनके हस्त कमल एक अत्यंत सामान्य गोप बालक की भांति है और वाणी ऐसी मानो जैसे ब्रह्मानंद में सिंचित हो गई। ब्रह्मानंद में मानो कर्णेंद्रियां जो है परिपूर्ण हो गई रस में। पूछा, बालक आप कौन है? मैंने तो किसी को बोला नहीं आने के लिए। बालक कहे गोप आमी ग्रामवासी। अरे मैं इसी गांव में रहता हूं। आमार ग्राम ते के है ना रहे उपवासी। हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। के अन्न मांगे खाए, के दुग्धाहार, अयाच के जने आमी देहत आहार। अरे कोई दूध मांग के खा लेते हैं तो दूध मांग के पी लेते हैं, अन्न मांग के खा लेते हैं। जो नहीं मांगते उनके पास मैं जाता हूं। मेरा तो काम ही यही है। जो कुछ नहीं चाहते मैं उनको चाहता हूं और जो अन्य चीजें चाहते हैं वो मैं उनको दे देता हूं। अब ये वचन तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो नहीं मांगने वाला उसके पास मैं ही जाता हूं। अच्छा, ये दूध पी लो। गांव की स्त्रियों ने देखा था आपको, आपके मुख को देख करके ऐसा प्रतीत हुआ कि आपको भूख लगी है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा ध्यान किसका करते हो। कौतुकी है कृष्ण, ध्यान किसका करते हो? माधवेंद्र पाद ने कहा आपको पता कैसे चला? अरे मैंने कहा ना वो स्त्रियां आई थी यहाँ पर जल भरने के लिए, उन्होंने बता दिया। अच्छा, अच्छी बात है कि दूध पी लो, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा देर रुकने का। मेरी गायें जो है वो इस समय चरने गई। भाई संध्या का ही समय था, जो बिल्कुल गौचारण का समय है। तो कृष्ण जो गोवर्धन की तलहटी पर नित्य विहार करते हैं वही ही एक क्षण के लिए सखाओं से दूर होकर के वहां पर आ गए। गोवर्धन की तलहटी पर जो श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं वही श्री कृष्ण कोई अन्य रूप नहीं लिया, उसी में ही क्षण मात्र के लिए आ गए। और सही कह रहे हैं क्या
के पास में मेरी गैयाएँ चर रही हैं, मैं अभी उनको देखूँगा, समय नहीं है मेरे पास। और हाँ, वस्तु मैं अपनी छोड़ता नहीं हूँ, ये पी करके पात्र धो देना, मैं लेने आ जाऊँगा। पी करके पात्र धो देना। इसी दुग्ध में मैं और साधुओं को ही पिलाता हूँ, आप खाली अकेले नहीं हैं। इसी दुग्ध के पात्र में मैं और साधुओं को ही पिला देता हूँ, तो ये पात्र मेरे को वापस दे देना, वरना मेरी मैया मुझको बहुत डाँटेगी। मैया मेरे को बहुत डाँटेंगी, तो घर से पात्र ले जाते हो, वापस नहीं लाते। इतने साधु हैं ब्रज में, किस-किस को पिलाएँगे? सबको पवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, पर पात्र दे दो। तो मैया मेरे को बहुत डाँटेंगी, मैं पात्र लेने ज़रूर आऊँगा। पक्का? हाँ, हाँ, ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ। चले गए। दुग्धपान करते ही श्री माधवेंद्र पुरी पाद के प्रत्येक अंग में प्रेम के विकार आने लगे। क्यों? पात्र भी ऐसे, दुग्ध भी श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किया गया। अब ये संयुक्त हुआ जो, तो श्री माधवेंद्र पुरी पाद भी ऐसे पात्र हैं कि कृष्ण के स्पर्श किए गए दुग्ध को पान किया, तो अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में आ गए। अश्रु कंप स्वेद पुलक वैवरण इत्यादि होने लगा। समझ गए ये दुग्ध साधारण नहीं, ना तो ये देने वाला साधारण था, ना ये दुग्ध साधारण है। आए तो इस बालक से पूछता हूं मैं कि वास्तविक रूप में कौन है। दूध पिया, पात्र को रख दिया धो करके, प्रतीक्षा कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे। निद्रा आती नहीं इनको कभी, पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वापस आएंगे। भगवत इच्छा से तंद्रा आई, निद्रा नहीं आई, थोड़ी देर की तंद्रा आई, तंद्रा में ही छोटा सा बालक फिर आ गया। अरे बाबा, मैं ये सामने कुंज में रहता, बहुत समय से गर्मी वर्षा बारिश सब सहता हूँ, बहुत सब कुछ सहता हूँ। आप व्यवस्था करके मेरे को बाहर निकालिए। और आप ही को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ बहुत समय से। बहुदिन तोमा पथ करी निरीक्षण, कब माधवासी आमा करीबे से। बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आओगे। जैसे भक्त भगवत प्राप्ति की प्रतीक्षा करता है, श्रीमद माधवेंद्र पुरी पाद की प्रतीक्षा भगवान कर रहे। सेवा तो किसी और से भी ले सकते थे, पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पुराणों में तो यहाँ तक आया है, भगवान जीव की प्रतीक्षा करते, भगवान निष्ठुर नहीं, वो भगवान जीव की प्रतीक्षा ही करता। मैं बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और मैंने आपकी सेवा पता क्यों अंगीकार करी। साधु तो बहुत आए यहाँ पर मैंने देखा कि आप कैसे हैं, अयाचक वृत्तिधारी, अपने जीवन के लिए भी किसी को कष्ट नहीं देते, असत भाषण नहीं बोलते, व्यर्थ आलाप नहीं करते, केवल मेरा चिंतन करते। अनन्य चिंतन तो मान की स्थिति है आप। साधु तो बहुत से आए, तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार। मैं आपके प्रेम के वशीभूत होकर के सेवा अंगीकार करता हूं। मेरी सेवा करने वाले तो बहुत हैं, मेरे को क्यों इतने समय तक कुंज के भीतर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अरे मेरे भय से वायु चलती है, मद भयात वात वायम। सूर्य तपती मद भया, सूर्य मेरे भय से चलता है, और मैं आपके लिए ही, सूर्य वायु मेरे भय से चलती है, पर मैं आपके लिए ही इस ताप को सहन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी ताप सहन करूंगा, पीछे जाकर के आप ही चंदन लगाओगे। अभी आपके लिए ताप सहन कर रहा हूं, क्योंकि जब ताप नहीं सहूंगा, आप चंदन क्यों लगाओ। अपने भक्त के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए, अपने भक्त को समस्त विश्व में स्थापित करने के लिए, उसके महिमा मंडन करने के लिए, मैं कांटों के बीच में भी रह सकता हूं। वर्षा सहूंगा, कांटों के बीच में रहूंगा, प्रभु होकर के तत्क्षणार्थ से सृष्टि कर सकता हूं मैं, संयमार्थ इत्यादि सब कर सकता हूं, पर सहूंगा क्यों?
इतने समय तक रहूंगा ना गिरिराज जी के भीतर, तो ताप होगा, और मेरे ताप निवारण के लिए आप चंदन लेकर के आएंगे। मेरे ताप निवारण के लिए आप चंदन लेकर, तो मैं सब कुछ सहूंगा, कांटों के बीच में रहूंगा, बारिश सहूंगा, धूप सहूंगा, सब सहूंगा, और प्रतीक्षा करूंगा आप कब आओगे। बहुत से साधु यहाँ पर आए, और मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं और किसी की सेवा ग्रहण करूं। आप ही की सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, आपकी विशेष सेवा ग्रहण करना चाहता हूं, और इसीलिए आपकी सेवा ग्रहण करूंगा। आपकी सेवा ग्रहण करने के कारण मेरा प्रकाश होगा, और उसके कारण जगत का निस्तार होगा। विग्रह प्रकाशक शुद्ध भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त एक विग्रह प्रकाशित करते, सारा विश्व उसका दर्शन करके लाभान्वित होता है। शुद्ध भक्त एक मठ मंदिर स्थापित करते, हजारों लाखों लोग उसका आश्रय लेकर के भगवत प्राप्ति करते। तो तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, आपके प्रेम के वशीभूत तो सेवा करूंगा, सेवा स्वीकारूंगा। और दर्शन दिया निस्तार सकल संसार, सारे संसार का ताप। ब्रजवासियों के साथ मिलकर के श्रीमद नागेंद्र पुरीपाद जी ने श्री ठाकुर जी को गिरिराज जी के भीतर से बाहर निकाला। लंबा विस्तार है, उस पूरे प्रसंग में नहीं जा रहा हूं। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। ठाकुर जी को 108 गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया गया। उनके शरीर पर तेल लगा करके उनके शरीर को बिल्कुल दे दीप्यमान और प्रज्वलित किया गया। ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य निकल करके आया उनका। और उसके पश्चात विशेष रूप से 2 वर्ष तक अन्नकूट महामहोत्सव चला। माधवेंद्र पुरीपाद तो अयाचक वृत्ति के थे, उन्होंने किसी से मांगा नहीं। तो श्रीमद कविराज गोस्वामी जी ने लिखा, एक दिन उद्योग ऐछ महोत्सव पहला, गोपाल प्रभावे होए अन्य ना जानिला। एक दिन बिना किसी मांगे से इतना बड़ा उत्सव किया उन्होंने, ये गोपाल जी का ही प्रभाव है। इसे अव्यय संपत्ति कहते हैं। जो अव्यय संपत्ति होती है वो इसी प्रकार की होती है। उसमें मांगने के लिए कुछ ट्रिक नहीं लगानी पड़ती कि तरीका लगाओ ना। माधवेंद्र पुरीपाद जी ने कोई नहीं कहा कि मेरे ठाकुर जी के लिए आप मुझे कुछ दो, किसी को नहीं बोला, क्योंकि उनका सामर्थ्य ऐसा है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है। उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा है। भगवान 2 वर्ष तक अन्नकूट चलता रहा। सब धनी मानी लोग मथुरा के आ गए। बहुतों ने एक एक गाय दी, किसी ने क्या दिया, पीछे जाकर के मंदिर बना। और ये जो प्रीति है ब्रजवासियों की, कि अपने आप ही श्री कृष्ण के प्रति उनका ये सहज अनुराग है। गुरु जी कहते थे इस ब्रजवासियों की प्रीति को आज के दिन सुनने से विशेष विशेष लाभ होता है। कैसे? कृष्ण प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठ, ये श्री कवि कर्णपुर वर्णन कर रहा हूं। प्रातः काल उठे, अपनी मैया को देखा वो घर के कार्य कर रही है। मैया के निकट आए, बोला, हे जननी, हे जनाधीश्वरी। बड़ी बड़ी बात बोली सुबह सुबह उठ करके। हे जननी, हे जगत, हे मेरी जननी भी, जनाधीश्वर, सब जनों की अधीश्वरी। मैया ने जू ही ये 2 शीर्षक सुने अपने नाम के आगे, मैया ने पूछ लिया, बता क्या काम है। सुबह सुबह उठ करके इतने बड़े बड़े टाइटल हमारे नाम के आगे लगा रहे हो, सही बताओ काम क्या है। ठाकुर जी ने कहा, मैया काम तो बड़ा सीधा सा है, तो बता। बोले, मेरे मन में विशुद्ध वन में भोजन करने की विशेष लालसा जनित हो गई। क्या कह रहे हैं? मेरे मन में विशुद्ध वन में, वन कैसा है? विशुद्ध है, हिंसक प्राणी नहीं है। कानन है, वन थोड़ा है। अरण्य भयानक होता है, वन भयानक होता है, ये तो कानन है। वन विशुद्ध है। पशु पक्षियों, पशु नहीं है, पक्षियों की चहचहाट है वहां पर। नाना प्रकार के वन, नाना प्रकार के उपवन है।
सुंदर सरोवर है, झरने बह रहे हैं। बस मेरे मन में वन भोजन की लालसा है। घर में तो मैंने बहुत बार भोजन किया है, बड़ी इच्छा है बस मेरी। और आदेश मांग रहा हूँ, आप आज्ञा मांग रहा हूँ आपसे। आज्ञाकारी पुत्र बिना आज्ञा मांगे कुछ करता नहीं। मैया ने वाक्य सुनते ही बोल दिया, ना। उसने कहा, मैंने इतने प्रेम से बात बोली और मुझे लग रहा था कि हाँ कर देंगी। मैया ने कहा, ना, कृष्ण तो बस नहीं। आप हाँ करिए। छोटे बालक की जिद, बाला नाम रुदनम बलम, रोने लग गए। और ऐसा रोए। मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, भेज देती हूँ। और ज्यादा दूर नहीं भेजूंगी, पास ही निकट जाना। ठीक है, हाँ। और गोप वेश श्रृंगार कर देती। तो मैया ने प्रथम श्री कृष्ण का गोप वेश श्रृंगार किया। मैया जो हैं, उनकी श्री कृष्ण के प्रति निरंतर ही बाल्य बुद्धि रहती है। कृष्ण की आयु का मैया के हृदय पर प्रभाव पड़ता नहीं। कृष्ण के अंग प्रत्यंग चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, मैया को कृष्ण के अंग प्रत्यंग कभी भी विकसित लगते नहीं। विपरीत ही रहता है। अरे तेरे अंग तो विकसित नहीं हो रहे हैं, तू तो कुछ खाता नहीं है। माता की दृष्टि ऐसी रहती है हमेशा श्री कृष्ण के प्रति। मैया ने कहा, मैं स्वयं बनाऊंगी भोजन। बैठ गई स्वयं, नाना प्रकार के पात्रों को लेकर के भोजन बनाया। बड़ा अद्भुत वर्णन किया वहां पर कि देवता मोदकों को देख करके देवताओं का मन लालायित हो गया। छैना इत्यादि ऐसा बनाया मानो क्षीर समुद्र से निकाल करके किसने छैने को परोस कर रखा हो। मधुमंगल ने जो ही ये सारी वस्तु देखी, मधुमंगल तो बस झपट पड़ा उन पर, सब मेरा है। कृष्ण ने कहा, अरे ये जब बन रहे थे तो ये सब सखा लोग आसपास थे, देख रहे थे क्या क्या बन रहा है। मन में आया कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पहले से चिन्हित कर लिया था। अब जो ही परोसा गया और तैयारी हुई जाने के लिए, मैया ने तो श्री कृष्ण को राजसी वस्त्र इत्यादि बनाए थे, गोप वेश बनाया था। और उसमें जो अलंकार आदि थे, वो अलंकार में स्वर्ण की अधिकता थी। अब सखा लोग ने देखा कि ये सब तैयार हैं, जा करके लाने लगे। अब जो ही उन द्रव्यों को स्पर्श किया, कृष्ण ने कहा, "हे रुको, सारे द्रव्य हम लेकर कैसे जाएंगे? वन में भोजन करने के लिए इतना भार कौन लेकर के जाएगा? और ये जितने भी तरल पदार्थ है सारे छोड़ दो। जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब यहीं छोड़ दो। और जितने भी रुक्ष पदार्थ हैं वो सारे ले लो साथ। तरल पदार्थ तो मार्ग में गिर जाएंगे हमारे हाथ से। रुक्ष पदार्थ ले लो सारे के सारे, रूखे हुए पदार्थ ले लो, जितनी भी कचौड़ी इत्यादि सब ले लो हाथ में। लिया, सब लोग चल पड़े। तरल पदार्थ कौन? जो सरल चित्त वाले, तर्क रहित, कंचन कामनी प्रतिष्ठा विहीन, ऐसा सरल चित्त वाला व्यक्ति तरल पदार्थ की भांति है। उसकी स्थिति तो श्री नंद भवन में श्री यशोदा जी के निकट ही है। और जो रुक्ष चित्त वाले हैं, कठोर चित्त वाले हैं, तार्किक हैं, संदेहवादी हैं, तर्कपंथा हैं, ऐसे लोग रुक्ष पदार्थ हैं। कृष्ण ने कहा, इन रूखे रूखे ब्रह्मवादियों को भी मेरे साथ ले लो। कि जो ब्रह्मवादी कहते हैं ना कि कृष्ण के उत्सव इत्यादि क्या है, ये सब तो कल्पना है सिर्फ। ब्रह्मवादी लोग कृष्ण के उत्सव को कल्पना मानते हैं। कहते हैं भगवान को कहा, ये लोग कहाँ उसको आकार दे रहे हैं, आकार के बाद चंदन भी लगा रहे हैं, भोग भी लगा रहे हैं, भूख भी लग रही है इनके भगवान को, तो इनके भगवान बीमार भी हो रहे हैं। ये सब क्या नाटक चल रहा है? ये सब उसको नाटक मानते हैं, कल्पना मानते हैं। कहते हैं ये लोग निर्विशेष पे ध्यान नहीं लगा सकते, इन लोगों की योग्यता नहीं है ज्ञान योग का अवलंबन करने की। इसी कारण से इन लोगों ने ऐसी बस कल्पनाएं कर ली हैं। ये 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 इनका अधिकार उच्च नहीं है, इसलिए ही यह उसी निराकार के ही एक विस्तार की पूजा करते हैं और नाना प्रकार की ये सब भावनाएं करते रहते हैं, जिससे इनका मन सतोगुण में आ जाए। निराकारवादी ये कहते हैं, भक्ति की क्रियाओं को सतोगुणी क्रिया मानते हैं। वो कहते हैं क्या चंदन लगाना है, क्या भोग लगाना है,
कभी कहते हैं हमारे भगवान बीमार पड़ जाते हैं, कभी कहते हैं हमारे भगवान सो जाते हैं, ये है वो, सब बातें करते रहते हैं। कह रहे हैं ये सतोगुण की क्रियाएं हैं, ये अच्छी हैं इनके लिए, क्योंकि इनका अधिकार नहीं है ज्ञान योग का। तो ठाकुर जी ने कहा इन ज्ञानियों को ले लो, इस सूखे सारे पदार्थों को मेरे साथ ले लो। क्या करूंगा? अरे इनको भी अपनी ब्रज लीला दिखा करके इनके चित्त को भी अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा। जब सुनेंगे ना किसी रसिक से मेरी वार्ता, ये सब ज्ञानी आत्मरामश्य मुनि निर्गंथि अपने भक्त पुंसा, ये जितने भी ये ज्ञानी सुनेंगे बातें, मेरी कृष्ण लीला को सुनकर इनका मन भी मोहित हो जाएगा, ये भी आकर्षित हो जाएगा। तो ऐसा ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपाल सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। गोपाल की ब्रजवासियों के प्रति सहज प्रीति है और ब्रजवासियों की गोपाल के प्रति सहज प्रीति। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बीत गए, ठाकुर जी फिर स्वप्न में आए। गोपाल कहे पुरी हमारा ताप नहीं आए, ताप नहीं गया मेरा अब तक। मलय चंदन लेप तबे से जुड़ा है, मुझको मलय चंदन लगाओ। स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण दिया गया। भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा राजा इंद्रधुम्न से, वैशाखस्य सिते पक्षे तृतीया अक्षय समजनी कत्र मम लेपयात गंध लेपनर अतिशोभनम। वैशाख तिथि में तृतीया अक्षय तृतीया को मम लेपयात गंध लेपन, मुझको गंध का लेपन और चंदन का लेपन जो है कराना। तो ये कोई नवीन बात नहीं है, प्राचीन, बहुत प्राचीन है। भगवान ने स्वयं इस बात को राजा इंद्रदुम्न जी को कहा था। तो कहा कि मलय चंदन लेप तबे से जुड़ा है, ये तो मलय चंदन। अच्छा, आपको पता नहीं है उनकी आयु 80 वर्ष से भी अधिक है क्या, ये 90 वर्ष से भी अधिक है? पता है, पर मैं जानता हूं उनके अलावा कोई लाएगा ही नहीं। पर वो तो केवल दुग्ध पीते, इतना दूर कैसे चलेंगे? तो यही मैं जगत को दिखाना चाहता हूँ। और कोई सेवक को बोल दीजिए, एक एक वृद्ध आदमी को बोल रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि वो आयु से वृद्ध हैं, सिर्फ आयु से वृद्ध हैं सिर्फ वो। और उनके शरीर में मैं ही विहार कर रहा हूँ। भक्त के शरीर में मेरा विहार होता है, इसलिए तो उसको ऊर्जा मिलती है। जगत के लोगों के शरीरों में माया विहार करती है, भोगवाद विहार करता है, उनके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। मैं भक्त के शरीर में मैं विहार करता हूँ, इसलिए उनकी ऊर्जा इसलिए वो हर क्षण ऊर्जावान होते हैं। स्वयं भी ऊर्जावान होते हैं, दूसरों को भी ऊर्जावान बना देते हैं, उनका प्रभाव है। और मलय चंदन लाइए नीलांचल से, और बोला अन्य होते न तुम्हें चलत परिते, अन्यों से होगा नहीं, अब तुरंत माने बस अभी जाइए, प्रतीक्षा नहीं, अभी जाइए। अब चल पड़े, रेमुना पहुंचे। हम सब लोग जानते ही हैं कैसे रेमुना पहुंचे। गोपीराज जी को खीर भोग लग रहा था, मन में आ गया हम अपने गोपाल को भी ये खीर भोग कराएं। चित्तवृत्ति है श्रीमाधवेंद्र पुरी पाद की, हर्षण माने जिह्वा की लालसा से पूर्ण रूप से मुक्त है। इंद्रिया इंद्रिय अभ्यर्थ तस्य प्रज्ञा प्रति, इसे ही प्रज्ञावान कहते हैं। भगवान ने बोला इंद्रियों के विषयों से जिन्होंने अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से खींच लिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनकी इंद्रियों पर स्पर्श करते हैं पर उसका कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, उसको कहा गया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। यहां तो खीर देखी पर जिह्वा में कोई उसका आस्वादन नहीं हुआ, क्योंकि जिह्वा में अगर उसका आस्वादन हो जाए स्व की, तो फिर भोग बन जाएगा। पर उनको अपनी अपराकृत जिह्वा में इसका आस्वादन, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका आस्वादन किया। अरे ऐसी खीर, क्योंकि श्री कृष्ण की इंद्रियां और श्री माधवेंद्र पुरी पाद की इंद्रियों में साम्यता थी, एकांगता थी। कृष्ण जब प्रसाद पाते हैं, उनको जो सुख मिलता है उसका अनुभव श्री माधवेंद्र पुरी पाद अपनी इंद्रियों में करते।
श्री माधवेंद्र पुरीपाद उसका सुख, उसका जो आस्वादन है अपनी इंद्रियों में करते हैं। इस कारण से उनके मन में आया कि श्री गोपाल जी को ये खीर बहुत पसंद आई। मेरे को पसंद है इसलिए पसंद नहीं आएगी उनको, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं, पर कृष्ण की इंद्रियां किस वस्तु से तृप्त होती हैं इसका मेरी इंद्रियों में अनुभव होता है। अब इसका कुछ अंश मेरे को मिल जाए तो वैसे ही बनाऊं। फिर मन में आया नहीं नहीं, अयाचक वृत्ति वाले साधु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर एक तरफ तो नियम है और एक तरफ भगवत सेवा की उत्कंठा है, और भगवत सेवा की उत्कंठा और नियम में प्राय भगवत सेवा की उत्कंठा ही विजय होती, वही विजय को प्राप्त होती है। ठाकुर जी ने 12 जो खीर के पात्र थे उसमें से एक अपने वस्त्र में छुपा लिया, स्वप्न दिया पुजारी को, जाओ हाट में एक साधु सोया हुआ होगा, एक साधु होगा विश्राम कर रहा होगा, माधवेंद्र माधवेंद्र नाम बुलाना वो समझ जाए। पुजारी उठे, पात्र लिया और आवाज लगाई, माधवेंद्र कौन है, माधवेंद्र कौन है। उन्होंने कहा मैं माधवेंद्र पुरीपाद हूं, बोलिए। बोले शीर लान तुम्हें, शीर लैया सुखे तुम्हें कर भक्षण, ये खीर लीजिए, इसको पाइए, थोमा सम भाग्यवान नहीं तो भूखन। मैं तो पुजारी उनका बहुत समय से, ऐसी घटना कभी नहीं कि खीर चुराई और चुराने के पश्चात मुझे विशेष आज्ञा दी, कहा कि दे करके आओ, ये नहीं कहा बुला करके लाओ, कहा कि दे करके आओ उसको। तो ये भी योगक्षेम महाम्यम का एक वो है। अब यहाँ योगक्षेम स्वयं के लिए भी नहीं, हृदय में वो अभिलाषा थोड़ी अपूर्ण रह गई। इच्छा तो है, इच्छा तो है करूं सेवा, पर कैसे बोलूं कि दे दो मेरे को, मैं तो अयाचक वृत्ति का हूं। अभिलाषा थोड़ी सी अपूर्ण रह गई, पर सेवा की अभिलाषा अपूर्ण कभी नहीं रहती। इसलिए स्वयं कहा नहीं लेकर के आओ। यहाँ पर आदेश दे सकते थे पुजारी को कि गोपीनाथ जी ने बुलाया, पर आदेश नहीं दिया। क्या कहा, जाओ उनको खीर दे करके आओ, क्योंकि वो मेरा योगक्षेम कर रहे हैं। मैं उनका योगक्षेम क्या कहा कर रहा हूं, वो मेरा योगक्षेम कर रहे हैं। मैं दुनिया का योगक्षेम करता हूं, समस्त दुनिया का निर्योगक्षेमात्मान मैं हूं, पर उनका योगक्षेम, मेरा योगक्षेम के तत्पर रहते हुए हमेशा। जाओ देकर के आओ। तब इसलिए कह दिया तुमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवन, कि पूरे के पूरे त्रिभुवन में आप जैसा कोई भाग्यवान नहीं। माधवेंद्र पुरीपाद ने उस खीर को लिया, उस प्रसाद को पाया, और जिस पात्र में था उस पात्र के भी टुकड़े करके अपने वस्त्र में बांध। इसी बात को श्री उद्धव जी ने भागवत जी में कहा है कि आपके प्रसादी वस्त्र, आपके द्वारा जो उच्छिष्ट है, इन सबका आस्वादन करने, इस सबको प्राप्त करने से मैं माया को वैसे ही जय कर लूंगा। आपके द्वारा जो प्रसाद पाया जाता है और जिन वस्त्रों को आप धारण करते हैं, उसको करने से मैं अपने आप ही माया से जय कर लूं। ये तीनों मेरा बल है, ये तीनों मेरा बल है। मुझे माया से भयभीत लगता नहीं। क्यों? मैं आपका प्रसाद अन्न जो है प्राप्त करता। ये तीनों के तीनों मेरे को जो है, संसार की जितनी भी भावनाएं हैं, इन सब मायिक भावनाओं से मुझको निवृत्त करते। प्राप्त किया उन्होंने इसको, प्रतिष्ठा चाहते नहीं थे, भाग रहे थे प्रतिष्ठा से, पर प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे चल रही थी। इसलिए भगवत भक्तों को अपराकृत प्रतिष्ठा मिलती है। एक है जागतिक प्रतिष्ठा और एक है अपराकृत प्रतिष्ठा। जो जागतिक प्रतिष्ठा है वो जीव को अधोमुखी बनाती, पर अपराकृत प्रतिष्ठा जो होती है वो भगवान
भक्त की महिमा जगत में स्थापित करते हैं। जब भक्त दिन रात तत्पर है भगवान की महिमा जगत में स्थापित हो, तो भगवान की कैसी लालसा होती होगी। तो प्रतिष्ठा स्वभाव जगत विदित, ये ना वांछितार होए विधाता दुर्मित। वो तो नहीं चाहते, पर भगवान प्रतिष्ठा। पहुंचे जगन्नाथपुरी में, सबको पता चल गया। राजा ने स्वागत किया, चंदन दिया, कुछ धन भी दिया मार्ग पुनः जाने के लिए, कुछ सेवक भी दे दिए। पैदल चलते चल चलते फिर रेमुना आए। इस बार जब रेमुना पहुंचे, अब उनकी परिस्थिति तो हो चुकी थी। रात्रि में विश्राम किया तो एक बार फिर श्री गोपीनाथ जी ने फिर स्वप्न दे दिया कि उस चंदन को यहां मत लाई। इतना इतना दूर में गया, चंदन लेकर के आ रहा हूं, करीब करीब 60-70 किलो का उसका पूरा भार था। उसको लेकर के आ रहा हूं, पैदल गया हूं, आयु मेरी इतनी वृद्ध है। अगर नहीं चंदन लगा तो तुमको पहले ही बोल देते। अगर चंदन स्वीकारना ही नहीं था तो मेरे को पहले ही बोल देते। इतना दूर पहले मेरे को भेजा, उसके बाद कह रहे हो चंदन नहीं लगाऊंगा मैं। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते। नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, आप बताइए मैं इस चंदन का क्या करूं। आप प्रभु हैं, आपकी क्या इच्छा है। आप परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं। कब कौन सी प्रेरणा आप देते हैं, कब कौन सा आपका आदेश होता है। अरे श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी इत्यादि को आपकी बात माननी पड़ती है। बताइए क्या। देखो, जगत में विग्रह तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए कि विग्रह तत्व एक होता है। हम लोग विग्रहों में भेद करते हैं। ये साधु में भेद करते हैं, विग्रहों में भेद करते हैं, और भेद करते हैं, दूसरों को भेद करना सिखाते हैं। बिहार जी नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, बस ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते, कुछ भी। साधुओं के प्रति, अन्य संप्रदायों के प्रति, अन्य उपासनाओं के प्रति भेद करना सिखाते हैं। मैं बल्लभ विद्याभूषण प्रभु की टीका पढ़ रहा हूं अभी भगवत गीता के ऊपर। जिस जिस आदर से वो देवताओं का सम्मान करते हुए कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करना कर रहे हैं, वो सबके लिए पठनीय है। सबके लिए पठनीय है ऐसे विषय। ठाकुर जी विग्रह प्रतिष्ठा के, विग्रह में भेद नहीं है, प्रमाणिक विग्रहों में कोई भेद नहीं। वैष्णवों द्वारा दृष्ट स्पर्श विग्रहों में भेद नहीं होता है। अवश्य ही उनकी लीला और उनके स्वरूप वैशिष्ट्य के कारण किसी के प्रति कुछ अत्यधिक आकर्षण होगा, अवश्य होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। वैशिष्ट्य तो सब जगह पर है, पर भेद नहीं है। वैशिष्ट्य तो सब जगह रहेगा, क्योंकि पूरी सृष्टि ही वैशिष्ट्यमयी है। और उसमें सत्वरज तमो गुण से ग्रसित भेद नहीं है उसके भीतर। ठाकुर जी ने कहा, मैं, श्रीनाथ जी ने कहा या श्री गोपाल जी ने कहा, मैं अपने विग्रह एक है मेरा, इसको स्थापित करने के लिए एक लीला घटित करना चाहता हूं। क्या? गोपीनाथ आमार से एक अंग है, यहाँ के चंदन चंदन दिले हावे मोर ताप शय। आप गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन लगा दीजिए। मेरा और गोपीनाथ जी का अंग एक ही है। यहाँ के चंदन दिले हबे मोर ताप शय। उनको चंदन देने से मेरा ताप भी क्षय हो जाएगा। माधवेंद्रपुरी पाद ने वहां के सब पुजारियों को कहा कि ठाकुर जी का ऐसा ऐसा आदेश हुआ है कि हम गोपीनाथ जी के शरीर पर ही इस चंदन को स्थापित करें। और जिन गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराई, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा। गोपीनाथ क्यों खीर चुराएंगे मेरे लिए? मैं खीर तो गोपाल के लिए ले जाना चाहता था। अगर गोपीनाथ में और गोपाल में भेद होता तो गोपीनाथ मेरे लिए खीर चुराते? अगर गोपीनाथ में और गोपाल में, श्रीनाथ जी में भेद होता तो मेरे लिए खीर चुराते? कभी नहीं चुराते। जगत को दिखाने के लिए ही। इसलिए वर्तमान समय में जिस प्रकार की परंपराएं हैं, जैसी बातें बोल दी जाती हैं, इन सब भक्ता अपराध से, वैष्णव अपराध से, विग्रह अपराध से, धाम अपराधों से
रसों की उपासनाओं में जो ये बातें कह दी जाती हैं आवेश में आकर के, इन सब से बचना चाहिए। ये सब बातें हमारे चित्त को कर्कश बनाती हैं अपरिपक्व अवस्था में। इसलिए आद्यो उपांत शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता है। आद्य उपांत। आज मैं एक गोविंद लीलामृत का प्रसंग पढ़ रहा था, उसको केवल 10 सेकंड में कह देता हूं। श्री शुकदेव मुनि, श्री भारद्वाज ऋषि, श्री शांडिल्य ऋषि और ऐसे बहुत से और नाम। श्री वृंदावन के गोविंद स्थली पर, जो नित्य वृंदावन की गोविंद स्थली है, जहां पर श्री प्रिया प्रीतम का एकांतिक मिलन होता है, उस स्थली पर ये सारे के सारे मुनि वृक्ष रूप में खड़े होकर के सब लीला का दर्शन करते हैं। सब के सब मुनि, गाल्व ऋषि का वर्णन आया, सुखदेव मुनि का आया, श्री और अन्य ऋषियों का वहां पर आया। तो थोड़ी सी परिपक्वता होने पर ये सब समझ में आता है कि भाई इन सब तत्वों के विषय में इस प्रकार की हल्की वार्ता नहीं करनी चाहिए। मेरे और गोपीनाथ के शरीर में कोई भेद नहीं है। यहाँ विग्रह, यहाँ चंदन लगाओ, उसका स्पर्श सारे विग्रहों पर हो जाए। विशुद्ध सत्व में भिन्नता अभिन्नता एक साथ सदृश होती। तो कर्पूर चंदन जो है, जो ही श्री माधवेंद्र पुरी पाद ने दिया, आनंदपुरी गोसाई प्रेम उठाएगा। महाप्रभु जी ने कहा श्री नित्यानंद प्रभु जी, पूरी वार्ता महाप्रभु जी कह रहे श्री नित्यानंद प्रभु जी को। महाप्रभु जी बोले श्री नित्यानंद प्रभु जी को, पूरी प्रेम प्रकाश करह, पूरी प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। अरे चमत्कार ही है, चमत्कार है। उनके 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 इस प्रेम को सुनने से हृदय में चमत्कारिता होती है कि पहले स्वप्न दिया कि मेरे विग्रह को बाहर निकालो, फिर स्वप्न दिया चंदन का लेकर के आओ, फिर स्वप्न दिया चंदन वहां लगा दो। महाप्रभु जी बोले, परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वित्य संबही। परम विरक्त श्री माधवेंद्र पुरी पाद, मौनी सर्वत्र केवल कृष्ण कथा कहने वाले, उदासीन जगत की वस्तुओं से संपूर्ण उदासीन, और ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, ग्राम्य वार्ता के डर से किसी के साथ न रहने वाले। ए भक्त भक्त प्रिय, ए भक्ति भक्त प्रिय, कृष्ण व्यवहार बुझे तो आमा सबार माए विकार। आप मुझे कह रहे हैं इन सब बातों को कौन समझेगा कि प्रगाढ़ प्रेम यही स्वभाव, प्रगाढ़ प्रेम का तो यही स्वभाव है कि निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। निज दुख का भी कोई विचार जो है वहां पर नहीं। तो आज अक्षय तृतीया का दिवस है। हम लोगों के लिए विशेष करके कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो अत्यंत अत्यंत हम लोगों के लिए उपयोगी है। उनमें से कुछ प्रार्थना है श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ श्री कार्पण्य पंजिका में जो है दी है। उसे एक दो प्रार्थनाओं का ही आश्रय लेकर के हम लोग इन प्रार्थनाओं को अक्षय बनाएं, इन प्रार्थनाओं को अक्षय बनाएं। श्रीमद रूप गोस्वामी जी ने अनेक प्रार्थनाएं लिखी हैं अपने ग्रंथ स्तव माला में। उसमें श्रीमद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये श्रीमती राधिके त्वाम चा वृंदावनाधीश त्वाम चा वृंदावनेश्वरी, काकु भी वंद मानो एवं मंद प्रार्थते जन। मैं अत्यंत मंद हूं, मैं अत्यंत मंद हूं, पर काकु सहित वाणी में, माने वो वाणी जिसमें निवेदन है, ऐसे हृदय की निवेदन युक्त वाणी से मैं हे वृंदावनाधीश वृंदावनाधीश्वरी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए। क्या प्रार्थना है?
कल मैं पहले ही भी बोल रहा हूँ कि ये हमारे प्रभु स्वामी कह रहे, मैं पहले ही कह दूं मैं योग्य नहीं हूँ उस प्रार्थनाओं के लिए। योग्यता में ना कवाचित्वा कृपा लाभा यत्पति। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है वो मेरे पास नहीं है। तो फिर हम आप पे कृपा कैसे करेंगे? तत् महाकृपालु मौलित्वा तथापि कृतम कृपा। पर आप दोनों तो महाकृपालु है ना, इसलिए कर दोगे, इसलिए मुझ पर कृपा करिए। हैं? अरे जगत में भी तो जो जो बधिर व्यक्ति होते, जिनके अंग काम नहीं करते, उन पर भी सब योग्य जन कृपा, उन अयोग्य जनों पर भी तो कृपा होती है कि नहीं होती है? तो आप मुझ पर कृपा करिए। और दूसरी चीज, मैं केवल अयोग्य भी नहीं हूँ, अपराधी भी हूँ। अयोग्य अपि अपराधे अपि दृश्यन्ते विलोकिता दृश्यन्ते कृपाकुला महाकृपालो हंत लोक लोकेश वंदितो। अरे जब इस जगत में तो महाकृपालु जन अयोग्य और अपराधी लोगों पर भी क्या हो जाते हैं? कृपा करते हैं। आप मुझ पर कृपा करिए। क्या कृपा आप चाहते हैं ये आप बता दीजिए। श्रीमन रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो कि हे श्रीमती राधिके, मधुरा सन्ति यावन्तो भावा सर्वत्र चेतस तेभ्योऽपि मधुर प्रेम प्रसादी कुरुतम निगम। अपने निज धाम में श्रीमती राधिके आपके जितने भी मधुर भाव है ना, उनमें जो सर्वाधिक मधुर है, उस अपने प्रेम को मुझको कृपा पूर्वक प्रदान करिए। सेवा सेवा में आद्य वा देवा वे हि किंचन ना परम प्रसाद मुक्को हंत भवंतो भवताम मही। हे देव युगल, मैं तो केवल आपकी सेवा ही चाहती हूँ, कुछ नहीं। आप दोनों मेरे प्रति कृपा करने को तत्पर हो। मैं अपने दोनों हाथों को अपनी अंजलि पर रख करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार तो मेरे अभिष्ट की सिद्धि हो जाए। क्या है अभिष्ट, क्या है वो तो बताओ जरा। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, अमलो वा परिमल कदा परिमिलन वने अनर्घेण प्रमोदेन घ्राणम में गुणश्रुति। मेरा एक अभिष्ट क्या है कि वन में ये जो परिमल फैलने वाला आप दोनों का निर्मल जो सुगंधी है ना, इस निर्मल सुगंधी जब पूरे वन में व्याप्त हो जाए, तो ये सुगंधी मेरी नासिका में जब प्रवेश करेगी, मैं उससे आनंद को प्राप्त करूंगी। क्यों? अकेले श्रीमती राधिका की गंध नहीं, अकेले श्री कृष्ण की गंध नहीं, और श्री कृष्ण और श्री राधिका की गंध जब मिलित हो जाए, माने युगल का मिलन हो गया है, और मिलन होने पर निकुंज मंदिर में जब पूरा वो परिमल भर जाता है, तो दासीगण उस दिव्य गंध के द्वारा मिलन का अनुसंधान करती हुई, ये गंध कहाँ से आ रही है? उस गंध का अनुसंधान कर रही है, निज सेवा की सफलता अनुभव करती है कि ओहो, श्री प्रिया प्रीतम मिल गए हैं दोनों, इसी में मेरा सुख है। यही उनका अभिष्ट है कि आपका मिलन हो। और रंजिष्यति कर्णों में हंस गुंजित गंजनम मंजुलो कि मनो युवयो मंजीर कल सिंचितम। आप दोनों के चरणों में जो नूपुर है ना, उससे उत्पन्न होने वाला, माने चरण कैसे हैं आपके? नूपुर हंस के समान ध्वनि करने वाले हैं, हंस के समान है यह जो ध्वनि करने वाले हैं। तो जब आप दोनों की नूपुर ध्वनि युक्त हो जाए, मानो कहीं श्री श्याम सुंदर और श्रीमती राधिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और श्रीमती राधिका दूर से आ रही हैं, तो श्री प्रिया जी के चरण कमलों की जो ध्वनि है, नूपुरों की ध्वनि को सुना दें श्री कृष्ण को। श्याम सुंदर की नूपुरों की ध्वनि को श्री प्रिया जी को सुना दें कि देखो देखो वो आप ध्वनि सुन रहे हैं, हाँ ये उन्हीं की है, वो बस निकट आने वाली हैं। यही ही उनकी निज सेवा है। और क्या कह रही हैं कि क्या इस जीवन में
मैं आपके उन श्री युगल चरण कमलों को देख पाऊंगी। सर्व सौंदर्य मर्यादा नीराज नीराज्य पद नीरजो किम पूर्वाणी पर्वाणी हाम मक्षो विधास्य। अरे आपके श्री चरण कमलों की शोभा पर तो संपूर्ण विश्व की सौंदर्यता निछावर है। क्या ऐसे श्री चरण कमल क्या मेरे नेत्रों का अपूर्व उत्सव विधान करेंगे? क्या कभी मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होगा? हे युगल, आपके चरण कमलों के दर्शन चिरकाल से उत्पन्न हुई आशा के फल का उपभोग करने जैसा है। युवा साक्षात जनस्य भवतिम किम भवे। क्या आप दोनों का साक्षात दर्शन मेरे को इस जीवन में प्राप्त होगा? हुँ? कभी आप एक दूसरे को ढूंढ रहे होंगे वन में। गवेशांत वन्य कदा वृंदावनांतरे संगम युवा लप्स्य हारिणम पारितोषिकम। आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होंगे और आप दोनों का मिलन करा करके आप मुझे कब मनोहर पारितोषिक पुरस्कार प्रदान करेंगे? वृंदावन में जो खेल हो रहे हैं, आंख मिचौली हो रही है, निमीलन लीला हो रही है, उसमें श्याम सुंदर कुंज में छिपे हों और दासी ही संकेत से श्री स्वामी को श्याम सुंदर के छिपने का संकेत बता दे, तो श्याम सुंदर जो छुपे हुए हैं, श्याम सुंदर प्रिया के छिपने और कभी श्री प्रिया जी छिप जाएं तो श्याम सुंदर को श्री प्रिया के छिपने का संकेत बता दें और दोनों का मिलन करा दें, तब दोनों प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद या मेरे को हार दे दें, अपना पारितोषिक पुरस्कार दे दें, ये कब मेरे दिन में होगा? ये कब मेरे जीवन में घटित होगा? पणिकृत मिथुहार लुंचन गृहस्थयो कलिद्यूत विलोकुष्य कदा वाज तकाशिनो। अरे धूत क्रीड़ा में आप दोनों खेल रहे होगे और दोनों ने अपने हार जो है दाव पे लगा दिए। अब दोनों के हाथ इतने व्यग्र हैं कि जीतने के साथ ही उसको खींचना चाहते हैं। मतलब छीनने के लिए आप दोनों के हाथ जो है व्यग्र हो रहे होंगे। क्या इस कलह का दर्शन कभी मैं कर पाऊंगी? ये मध्याह्न लीला का वर्णन है। श्याम सुंदर की ओर से मधुमंगल जो है वो खेलते हैं, श्री राधिका की ओर से ललता जी खेलती, तो वृंदा देवी निर्णायक बनती, क्योंकि खेल रहे होंगे तो एक साथ हार नहीं खींच सकते। इधर मधुमंगल जीतते हैं तो कृष्ण एकदम से हार खींच लेते हैं, वहां राधिका खींच लेती है। कभी कभार कौन जीता ये निर्णय नहीं हुआ तो हार के दोनों छोर आपस में पकड़ लेते। क्या इन धूत कलह की साक्षी में कभी बनूंगी? हाँ, ये सब प्रार्थना श्रीमद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहा मैं वह सो दुष्कृत कर्मोहम वह वा अभ्यर्थ निदृशी किम वा कम वा ना युवयो उन्मादति माधुरी। अरे कहा मैं, अभी हमारे लिए कह रहे हैं, कहा मैं दुष्कर्म अपराध करने वाला और कहा ये सब दुर्लभ प्रार्थनाएं। पर आपकी माधुरी किसको मोहित नहीं कर देती है? अधिकारी तो नहीं हूं। अधिकारी और फल में बहुत भेद है। अधिकारी और फल में विषमता से ये संबंध तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर भी क्या आप मेरे को उस दुर्लभ सेवा को प्रदान करेंगी? इसलिए यया वृंदावने जंतुरयम जंतु नौ अपीयेष वास्यते तथैव कृपया नाथो सिद्धि कुरुतिप्सितम। अरे आपने इस पर कृपा मुझ पर कृपा करके श्री वृंदावन का निवास प्रदान किया, मेरी इस लीलाओं को भी आप ही जो है सिद्ध करिए। तो ये जितनी भी प्रार्थनाएं श्रीमद् रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, इन प्रार्थनाओं को या अन्य किसी प्रार्थनाओं को या अन्य किसी भी भक्ति की क्रियाओं को अगर किया गया तो तस्या दत्तम हुतम जप्यम अक्ष भवति अक्षय संतति तस्य तस्या सुकृतम अक्षयम। यह जो गुरु जी कह रहे थे कि आज के दिन विशेष करके जो ब्रजवासियों के भावों को सुनता है और आज के दिन अगर इन सब प्रार्थनाओं को योग्यता ना होते हुए भी कह देता है, योग्यता में न कवाचित वा कृपा लाभा यद्यपि, ना होते हुए भी कह देता है, तो भी वो प्रार्थनाएं अवश्य ही फलीभूत होती हैं, क्योंकि इस विशेष तिथि पे इस प्रार्थना करने से वो भाव अवश्य ही स्वीकृत जो होता है। ये सब हमने अक्षय तृतीया का
जो कुछ कुछ वर्णन था वो हमने सुना है, बाकी जो कुछ रह गया है उसको फिर कभी किसी और दिन करें। गुरुदेव की जय, वैष्णव प्रभुपाद की जय, समस्त पान गुरु परंपरा की जय, बोल मंगलकार हरिनाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय, श्री चंदन यात्रा की जय, भगवान श्री बद्री नारायण की जय, भगवान श्री परशुराम जयंती की जय, श्री नरेंद्र सरोवर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, श्रीताय गौर प्रमानंदे, हरि 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 बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत हाँ, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। आज ही अभी आपने ग्रंथों का हमें सम्यक रूप से आद्य उपासन करके कुछ आपने शब्द बोला था। आद्य उपान, आद्य माने आरभ, आद्य उपांत अध्ययन करना पड़ता है किसी भी चीज का। आद्य माने आरंभ, शुरू से लेकर के अंत तक, जी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। और बहुत बार केवल एक ही ग्रंथ पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उससे संबंधित कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ती। जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण जी की टीका मैं पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता की उतनी अद्भुत टीका है कि उसको तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, जहां पर उन्होंने देवताओं को विष्णु का अंग बताया, जहां पर उन्होंने अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य संभव जो भगवान कह रहे हैं, वहां पर ये कहा है कि ये तुम्हें अन्न भोजन वायु वर्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे तुम साधन कर पा रहे। अगर ये अन्न भोजन वायु ना प्रदान करें तो कोई साधन नहीं कर सकता। तो इसलिए त्रिकाल में कभी भी किसी के मुख से देवताओं की निंदा नहीं होनी चाहिए, त्रिकाल में नहीं होनी चाहिए ये बात। और भी उन्होंने ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रसंग वहां पर कहे हैं। उस टीका को मैं रोज अब पढ़ रहा हूँ, 500-600 पेज की टीका है वो। और उसको अब वो क्या है ना, हमने कहीं सुन लिया देवताओं के प्रति कुछ ऐसी बात और उसी का प्रचार चल पड़ा जी कि देवताओं की तो भक्ति है ऐसे वैसे। अरे भैया, चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीका में भागवत में कहा है कि वो शुद्ध वैष्णव हैं, भगवान की विभूति हैं। और उन्होंने कहीं पर भी देवताओं ने, भगवत गीता की टीका में बलदेव विद्याभूषण जी ने देवताओं की पृथक उपासना को नहीं कहा है, पर उनको विष्णु के अंग के रूप में विशेष सम्मान सूचक वचनों के साथ संबोधित किया है। और यहां तक भी कह दिया उन्होंने कि ये बाधा भी नहीं देते, जो आत्म धर्म को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, जो प्राप्त कर चुके हैं ना, उनको बाधा भी नहीं देंगे। उन्होंने उपनिषद के वाक्य वहां पर सब लिखे हैं वहां पर। क्योंकि देव विरोधी तब होते हैं जब इंद्रियों का प्रयोग स्वसुख के लिए होगा। इंद्रियों का प्रयोग जब स्वसुख के लिए, भगवान के सुख के लिए होता है, तो ये सब सहायक बन जाते हैं, विरोधी नहीं होते हैं। तो हमारा पाप कर्म हो और हम बोल दें कि हमारे देवता विरोधी हैं, देवता हमारे विरोधी कैसे हो जाएंगे बताओ? अगर किसी का पाप है ही नहीं तो उसका कोई विरोधी हो सकता है? बस जो विरोधी नहीं है वो कैसे उसका हो? तो ये आद्योपांत की बात मैं इसलिए ही कह रहा था, आद्योपांत इसलिए कह रहा था क्योंकि एक ही विषय वस्तु को समझने के लिए बहुत बहुत आवश्यकता होती है, कहने से पहले भी। और संशय हो रहा है तो उस संशय का निवारण कर लें, फिर किसी बात को हम जा करके अगर कहेंगे। जैसे निष्काम कर्म योग है, अब निष्काम कर्म योग चित्त शुद्धि के लिए बताया गया है, और बल्देव विद्याभूषण जी ने स्पष्ट वहां पर कहा है
कि जिसकी बुद्धि अभी आत्मा की नहीं है, उसकी बुद्धि में पहले निष्काम कर्मयोग लेकर के आओ। यस। वरना अगर जिसकी बुद्धि में अभी रजोगुणी व्यक्ति है, संसार में आसक्त है दिन रात, उसको अगर ये कहो कि नहीं तुम सब छोड़ करके आ जाओ, तो छोड़ेगा नहीं। उसको आत्मा की बात बताओ, समझ में नहीं आएगी। उसको पहले सतमार्ग पर लाने के लिए उसको एक क्रम बता दो, उसको निष्काम कर्म की ओर लेकर के आओ कि भैया अपने जीवन का कुछ समय तो भगवान को दे। वो भगवान को देने से उसके हृदय में निष्कामता आए। निष्कामता आने से उसके मन में ये भाव आएगा कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। समझ में आएगा क्योंकि उसका चित्त शुद्ध होगा। जब ये समझ में आएगा आत्मा है, तब वो पूछेगा आप बताओ भगवान कौन है। बिना ये माने कि मैं आत्मा हूं, भगवान की जिज्ञासा ही नहीं हो सकती सत्य रूप में। शरीर और मन तो जिज्ञासा का केंद्र है नहीं, आत्मा जिज्ञासा का केंद्र है। और स्पष्ट वहां पर बहुत से उन्होंने विषयों को स्पर्श किया है कि शरीर से बस रोक ली इंद्रियां और बस अंदर भोगों का चिंतन चल रहा है। इंद्रिया विमूढ़ा आत्मा है, जहां पर मिथ्याचार से उचित उसको मिथ्याचार क्यों बताया गया है। तो किसी की बुद्धि में भेद नहीं पैदा करने के लिए कहा गया है, जो जहां स्थित है उसको उससे अगले स्टेप पर ले जाने की बात की गई। ऐसे करते इसलिए आद्योपांत ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता होती है। आद्योपांत ज्ञान मार्ग के जो लोग हैं, उनको क्यों भगवान ने द्वितीय अध्याय में ज्ञान मार्ग की इतनी सारी बात कही है। क्यों भगवान ने ये कहा है कि ज्ञान का आधार होने पर ही आगे फिर ध्यान और भक्ति में प्रवेश मिलता है। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो संपूर्ण रूप से भक्ति को प्रथम सोपान से नहीं कर पा रहे, और जो स्वीकार कर पा रहे हैं उनके लिए कहा है तुम सीधे ही आ जाओ। तो एक प्रचारक को देख करके बोलना पड़ता है। सारी बातें हर जगह लागू नहीं होंगी। ये सारी बातों को हर जगह पर ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं। ठीक है जी प्रभु जी। और एक प्रभु जी आपने बोला कि जो विग्रह हैं उनमें कोई भेद नहीं है, ना, लेकिन सेवा का तो विशिष्ट है ना प्रभु जी। जैसे हम सेवा जो का घर में विशिष्ट से रहेगा। हाँ, जी जी, तो सेवा का विशिष्ट तत्वतः भी वो रहेगा। सेम। सॉरी। हाँ, जिन्होंने उनको प्रकाशित किया उसका भी विशिष्ट रहेगा। पर हम लोग वैशिष्ट समझ नहीं पाते। हम लोग वैशिष्ट और तारतम्य को समझने में असमर्थ हैं वर्तमान की स्थिति में। क्यों? क्योंकि हमें तत्व का अनुभव नहीं है। तत्व अनुभव ना होने के कारण वैशिष्ट जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभेद कहां पर है? अभेद है तत्व में। सेवा में वैशिष्ट है, रूप में भी वैशिष्ट है, और हम लोगों को तत्व अनुभव नहीं है। तो हम लोग कहते नहीं यार, इसलिए आचार्यों ने बहुत सीधा मार्ग बताया। एक स्व मार्ग में स्थित हो जाओ, स्व ग्रंथ में स्थित हो जाओ, पर अन्य किसी के विषय में कुछ मत बोलो। ये हमारे लिए सेफ है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सारी बात ना तो पढ़ सकते हैं ना कह सकते हैं। हम सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। अब जो बात मैंने आज बोली कि भारद्वाज ऋषि ये सब के सब भी वृंदावन में वृक्ष रूप में श्री राधा कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं। हमें क्या कहा गया कि ऋषि वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। ये भी सुना है ना, ऋषियों का प्रवेश नहीं है, श्री सुखदेव जी का प्रवेश नहीं है, तो यहाँ तो सुखमुनि वहां पर वृक्ष बने खड़े हुए हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है, उसको स्व अधिकार से कहा जा रहा है। गुरुदेव का बहुत बार बहुत कुछ कहना वो स्व अधिकार से कहा गया है। गुरुदेव का ये कहना कि यशोदा जी भी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने वाक्य सुना, कैसा लगा बताओ? बताओ कैसा लगा? ये वाक्य सुना होगा ना गुरुदेव के मुख से। जी
हम प्रभु जी अपने मन में ना एक ऑर्डर बना लेते हैं, एक क्रम बना लेते हैं, ये श्रेष्ठ है और ये श्रेष्ठ हाँ, कम है। वही वही आ गया, वही है, क्योंकि हम लोग तारतम्य अभी नहीं समझ सकते। जी, वो अपने जिस रस में प्रतिष्ठित होकर के कह रहे हैं, उनका कहना कुछ और है, हम लोग समझ कुछ और रहे हैं। हम लोगों में ना स्वयं को ऊंचा दिखाने की होड़ होती है, जिनमें स्व को ऊंचा दिखाने की होड़ होगी ना, वो शास्त्र का प्रयोग भी अपने लिए करता है। ये वस्तु ऐसी नहीं है जहां हर रस अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी मधुर रस की विशेषता है। हर रस अपने आप में पूर्ण है, पर फिर भी मधुर की विशेषता है। जहां पर यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद महाराज, रक्तक पत्र इत्यादि सारे सब एक साथ हैं एक ही घर के अंदर, और रात्रि में श्री कृष्ण रास के लिए निकल जाते हैं। कभी कर्ण पूर्व नहीं जी, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया जहां पर सब रस एक साथ है, होते हुए भी वो सबसे कृष्ण संतुष्ट हैं, पर कहीं श्री कृष्ण का आकर्षण मधुर रस के प्रति है ही सही। तो वो जो पूरा चित्रण है ना, उसमें कहीं पर भी अन्य किसी रस के प्रति हेय भाव पैदा नहीं हो रहा है। पर अगर एक तो उसको उस भाषा में नहीं कहा जाए और उस ऑर्डर में ना कहा जाए, तो क्या होगा? वो भाव भंग हो जाएगा। भगवान ने भी चीज भगवत गीता ऑर्डर में कही है बड़े, उन्होंने बहुत कुछ स्वीकारा है। भगवान ने निष्काम कर्म योग को भी स्वीकारा है, ज्ञान योग को भी स्वीकारा है। क्यों? वो भगवान है ना, उन्होंने स्वीकारा है इन चीजों को, पर फिर कह दिया कि देखो भैया सीधे आ जाओ तो अच्छा है, सीधे मेरे पास आ जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं आ पा रहे क्योंकि तुम्हारा पूर्व वासनाएं है, पूर्व संस्कार है ना, तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, पर सीधे आ जाओ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें फंसने की आशंका है। इसलिए कह दिया तुम मूड हो, मेरे पास नहीं आते। समझ रहे हो? मूल शब्द क्यों प्रयोग करेंगे भगवान जीव के लिए? निष्ठुर व्यक्ति भी अपने पुत्र के लिए मूड नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो क्यों बोलता है? मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मानता। उसमें भी करुणा है, 800 श्लोकों में करुणा है, तो विग्रहों में अवश्य ही वैशिष्ट है। वैशिष्ट, पूरी सृष्टि वैशिष्ट प्रधान है, पर वैशिष्ट होने पर भी कोई जगत की स्पृहा नहीं है। अरे हम यहाँ से ज्यादा कंपटीशन तो वहां पर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो गुण ही कहाँ है कंपटीशन करने के लिए? श्री भक्ति चक्रनाथ जी कहा करते थे कि हमें वहां प्रवेश करना है जहां सब गुरु, हर प्रत्येक कला में सब दक्ष हैं। सोचो वहां कैसा कंपटीशन होगा। पर वहां के कंपटीशन में इस जगत जैसी ईर्ष्या और स्व को स्थापित करने की भावना नहीं। ठीक है, चलो, बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है ना, चलो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जो आपने आज बताया ना, मतलब मेरी तो सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी बुद्धि, लेकिन बहुत सारे जो संदेह थे दूर हो गए। जैसे जब से कृष्ण महाब्रह्मत में आए ना, तो ये कहते अरे कहीं नहीं जाना। इवन एक बार ऐसा हुआ, मैंने शुरू में सुना था कि बिहारी जी हम नहीं जाते, मैं बिहारी जी के आगे वाली गली से निकल आई, मैं वहां शाबाश, पर ही नहीं गई। और बहुत अच्छा। फिर मैंने आपकी नहीं प्रभु जी, तो फिर आपकी कथा में मैंने सुना था, तो फिर दोबारा मैं वहां पे जरूर गई, क्योंकि जैसे अभी आपने हम विग्रह में कहीं ना कहीं, या तो हमें ऐसे समझाया जा रहा है ये बुद्धि बहुत छोटी कि अपना विवेक नहीं कर रहे। तो आपका बहुत सारी बातें हैं जो कि आज बहुत ही क्लियर हुई हैं। माता समझाया ऐसा जा रहा है, गलती आप लोगों की नहीं है, सच बोलो तो।
तो हृदय से प्रभु जी, अभी तक तो मुझसे तो बहुत अपराध हुए हैं, बहुत अपराध, जैसे आज भगवान अपराध लेते नहीं। बिहारी जी इतने छोटे नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है हम लोगों के लिए अपराध लेने का। बहुत उन्होंने टाइम पहले आपने क्लियर करा था ना, तो मैं दोबारा से स्पेशली बिहारी जी के पास ही गई कोई बात नहीं, कि हम लोग रोज नहीं जा सकते, वहां पर भीड़ होती है। एक माता का मेरे पास फोन आया, वो कह रही कि ना मैं प्रोग्राम करने गया, वो कह रही कि मैं जाना तो चाहती हूँ, भीड़ इतनी होती है। मैं कहा तो कोई बात नहीं, मैं कहा अच्छी बात है। फिर बोलती है नहीं मैं जाती हूँ ना तो बस इस्कॉन में ही बैठ जाती हूँ, कीर्तन करती हूँ, घर आ जाती हूँ, कि मेरा अपराध हो रहा है। मैंने कहा नहीं, अपराध क्यों हो रहा है? बिहार जी के प्रति कोई दुर्भावना थोड़ा है आपकी, आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल राधा रमन जाते हैं, बहुत से जो केवल दामोदर जाते हैं, बहुत से केवल श्री बिहार जी जाते हैं, स्व संप्रदाय के कारण जाते हैं, स्वनिष्ठा के कारण जाते हैं, वो सब सही है, ये सब सही है, और और ये होना भी चाहिए, यह भी अच्छा। पर इसमें एक ये वाक्य ना आ जाए कि अन्यों का महत्व नहीं, ये ना आ जाए बस। ये हमारे श्रेष्ठ हैं अवश्य, उसमें कोई संशय नहीं, होना भी चाहिए, पर अन्यों का महत्व नहीं है, अन्य के प्रति हीन बुद्धि ना आ जाए, क्योंकि वो तत्व एक ही है। तत्वतः चाहे श्री बिहारी जी हों, चाहे श्री राधा रमन जी हों, या हमारे मठ में ठाकुर जी हों, तत्वतः तो एक ही वस्तु है, और क्या है? तत्व थोड़ा भिन्न हो गया, रस के दृष्टिकोण से, उपासना के दृष्टिकोण से अलग 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 स्वरूप है उनके। तो श्रद्धा भागवते शास्त्र, भागवत में श्रद्धा माने अपने इष्ट में श्रद्धा, और निंदा मनित्र ही, अन्यत्र किसी की निंदा नहीं, बस। फिर मैं नहीं जा पाऊं तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये अगर कोई ऐसा देखे तो उसको भी समझा देना कि भैया तत्वतः रस रस संप्रदाय अलग अलग है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। न्यूट्रल दृष्टि से विचार करने पर जो बात श्रीमद महाप्रभु जी दे रहे हैं वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं, और वो निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाएगा। वरना वो कहेगा तुम भी वही बात कर रहे हो, नहीं। निरपेक्ष रूप से जब आप सारी संप्रदायों की प्रणालियों पर विचार करोगे, नतमस्तक हो जाओगे महाप्रभु जी की बात को, उसमें कोई संशय नहीं है। पर वो नतमस्तक हम हो रहे हैं, दूसरों को नतमस्तक कराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरे अगर अपनी उपासना में निष्ठ हैं, भगवान ने गीता में इस बात को बोला है कि ना बुद्धि भेदम जने, वो दूसरे की उपासना में अगर कोई निष्ठ है तो उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वो भगवान अपराध लेते नहीं इस चीज का, हम जैसे लोगों का प्रभु जी, अपराध लेंगे तो हमारी क्या? आपकी कथा के माध्यम से बहुत बहुत चीजें हैं जो क्लियर होती जा रही हैं। अब कितने प्रतिशत है ये तो पता नहीं, लेकिन ये जो अपराध हम पहले, क्योंकि हमने ऐसे सुना और हम फिर और अपराध करते थे, नहीं लोगों होना को चाहिए। बोलते थे, लेकिन मैंने कम से सुना कम था, अब इससे बच रहे हैं हम। मैंने भी सुने थे ये सब बातें, बोलते थे सब लोग, मेरे को तो लॉजिकली आज तक समझ में नहीं आई थी ये बात। एक निष्ठता का अर्थ ये नहीं है कि आप अन्य सभी उपासनाओं की, मैं तो अन्य संप्रदायों की, वृंदावन से बाहर की जो भी उपासनाएं, उनको भी, वो भी इनके अंतर्गत ही है। एक निष्ठता का अर्थ कहीं पर ये नहीं है कि आप संकीर्ण होकर के सबके प्रति दुर्भावना रखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्तर पे नहीं है, कहीं नहीं है। और अगर कोई कहे कि उसके पास प्रमाण है इस चीज को, तो दिखा दीजिए जहां ये लिखा हो कि नहीं, अपने में तो निष्ठा करो और दूसरे को निम्न कहो। ऐसा किसी भी आचार्य का ऐसा आदेश ना हुआ, ना कभी हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु माता। जी, सही सही में आज आपने बोला, क्योंकि इससे जैसे हमें मतलब ये जो हम सुनते थे ना, सुनते सुनते हमारे भक्ति भी की जो है ना संख्या कम होती जा रही थी। मैं अपनी एरिया की बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ एक जगह कीर्तन होता था सोमवार सोमवार, लेकिन वहां पे कीर्तन में तो 5 दिन 10 दिन बहुत अच्छे सारे लोग इकट्ठा हुए, ये हमारे गोरिया संप्रदाय के ही। लेकिन वहां पे ना वो ऐसे मतलब जोर दे के बोला जाता था, आप कालका जी क्यों जाते हो? तो वहां पे क्या हुआ ना, धीरे 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 वो कीर्तन मतलब कोई गया नहीं। हम वैष्णवी 2-3 हो गए लास्ट में, जहाँ पे 15 20 25 होती थी वहां पे 2 ही बचे। फिर 2 बचने के बाद ना फिर उनको, फिर जो कीर्तन करवाते थे, जो आते थे, उन दोनों को लगा बाद में जो हमारा समय वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 2 ही बचे थे। और 2 तो अच्छे खासे जो अपना जो परंपरा में अपने हिसाब से कर ही ले।
अब ये सही में आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हमें पता हो चुका है हर चीज़, तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन जो जिस लाइन में है ना, वो उसी को सहन करता है। तो आप किस तरह से करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रभु जी, तो बहुत अच्छा। आपको आज हम संबंध बताना चाहिए, कोई कालका जी क्यों जा रहा है, तो देवी जी का संबंध बताओ उनको भगवान के साथ। शिव जी के पास जा रहा है तो शिव जी का संबंध बताओ भगवान के साथ। भगवान नरसिंह नहीं देव के वहाँ पास तो संबंध नहीं बताओ। वहाँ नहीं बता के वो बोलते थे, वो तो खुद भिखारी हैं, वो तो खुद भी मतलब ठाकुर जी के चरण, तो अच्छा, मतलब सच में वर्ड सब। चलो, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा। बताइए, आज क्या हम लोग को ना बोलेंगे इसके कभी बारे में? नहीं प्रभु जी, हम लोग को अब हमें सीख मिला है, जो हम भी कभी कभी होता था, जैसे हम अपने घर में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि घर वाले एक ही कोई भजन में ऐसा है जो एक निष्ठ पे लगा है, और जो है सबको थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो हम भी उनको कभी कभी लगता है जो ये लाइन में आए, लेकिन गलत लाइन लगा रहे थे, आप सही लाइन से लगे। सही बोला आपने प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू। और 2-4 दिन की भी अंदर रखा था, वो भी क्लियर हो गया। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं वंदे बलदेव मातरम। विद्याभूषण जी का एक वाक्य पढ़ लेता हूँ, भागवत जी के 3रे स्कंद में है। उन्होंने इस बात को बोला है कि कुछ लोग कहते हैं कि महतत्व, अहंकार, जितनी भी सब चीजें हैं ना, ये तो जीवों को स्वर्ग लेकर जाती है, नरक लेकर के जाती है, तो महतत्व अहंकार नष्ट ही होना चाहिए। महतत्व अहंकार के अंदर सब देवता भी आ रहे हैं। तो बोला ये सही नहीं है। बोले क्यों? शिवसेना चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जितने भी ये महातत्व के देवता हैं, ये सब के सब सहायक हैं। कैसे? आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, भोग अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब बना किससे? ये सृष्टि का ही तो अंश है, और क्या है? तो ये कहना कि जितने भी देवता है वो निरर्थक है, तो अपने आप में अपराध है। और दूसरा, ये जैसे बोले, उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि जितने भी जो देव हैं ये सारे के सारे, ये सब के सब हमारे इंद्रियों के देवता इत्यादि, ये सब के सब वैष्णव हैं। ये मैं आपको पूरी कोटेशन चक्रवर्ती पाद की दे देता हूँ। अंग्रेजी में है वैसे ये, पर मैं आपको भेज देता हूँ। आप लोगों को जिसको देखना हो देख, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की कॉमेंट्री पूरी इसके ऊपर है, क्योंकि वो लोग हमारी सहायता करें, हमें भोजन दे करके, जल दे करके, ये सब चीज दे करके ना, और हम उन्हीं के ही विरोधी हो जाए, उन्हें ही निम्न कहें। जबकि उनको श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने बार बार भगवत गीता में विभूति योग के अंदर विभूति कहा। विभूति माने जो भगवान की विशेष शक्ति है, उनकी पृथक रूप से जो उपासना है वो अविधि है। ये बात सही है। उसमें कोई अलग से उपासना कोई करे उनको भगवान मान करके, तो अविधि है, उसका तो खंडन करना ही होगा। उसको नहीं स्वीकार रहे हैं यहाँ पर उनका श्री कृष्ण के साथ संबंध क्या है, ये स्थापित करके उन लोगों की बुद्धि को कृष्ण के निकट लाना चाहिए। सीधा ही खंडन कर दोगे, किसी की निष्ठा है किसी में, और तुम बिना बिना प्रमाण दिए खंडन कर दोगे, तुम्हारी बात क्यों मानेगा? प्रमाण दो ना फिर। अगर फिर प्रमाण भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, है ना? प्रमाण प्रमाण नहीं मानता कोई बात नहीं, पर आप अपनी बात कहो। तो भिखारी हैं और ये है और वो है और ये सब, तो शास्त्रीय शास्त्रीय वचन ही नहीं, वचन ही नहीं है ऐसे उनके प्रति। वो स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं कि हम भिक्षुक हैं, वो बात दूसरी है। पर भगवान ने उनके विषय में क्या कहा है? भगवान ने उनके विषय में कहा ये मेरे अंग हैं, क्योंकि ये सहायता कर रहे हैं तुम्हारी मुझ तक पहुंचने की। ठीक है, चलो। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, एक पूछना था कि कोई जैसे अनजाने में पहले नहीं समझ थी तो चले गए वो वृंदावन, वहां अपराध से नहीं लड्डू होगा। गोपाल ले आए, तो प्रभु हाँ, जी वो लोग अगर आप समझ गए हैं तो वो कह रहे हैं हमसे तो सेवा होती नहीं, तो आप ले लीजिए, तो क्या करें, उनसे ले लेना चाहिए फिर लड्डू गोपाल को? नहीं माता, ऐसे लेना तो वैसे तो अगर आप कर पाओगे तो ले सकते हो, और आपको लगता है कि आप भी ले आओ और आपसे भी नहीं होगी तो क्या करोगे? वो कह रहे हैं आप क्योंकि हमसे ले लीजिए, ठीक है, और फिर किसी को दे दीजिए, भाई हम तब तो ले आए, अब हमसे हो नहीं रही है। आपसे सुन रहे हैं तो हमें भय भी लग रहा है कि भी लाके रख दिया है, कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, तो क्यों लाए? गड़बड़ तो है ही सही, तो घर में सेवा करने में दिक्कत क्या है उन लोगों को? खाते तो होंगे। प्रभु हाँ खाते हैं, पर प्याज खाते हैं ना, तो इसलिए।
तो अलग से बना दो उनको, और वो भी इच्छा भी नहीं है वो भी नहीं है हाँ, करने की। वो भावना वैसी वाली नहीं है ना बस। वो जैसे वो रिंकू जी का वो ब्रह्म अमृत वेला होता है, वो सब करने वाले हैं पंजाब साइड के, तो फिर उतनी वैसी भावना नहीं है, बस ले आए हैं मंदिर क्या के लिए। करोगे यार? तो कोई तो लेना चाहे भक्त को ले सकते हो, उसमें कोई दोष तो नहीं होता है, जी। क्योंकि ठाकुर जी वैसे ही रहे, और कोई हुँ, देखे ना उनको, उससे अच्छा तो भाई, जैसे हमारे वृंदावन में हमारी एक दीदी हैं, जी। किशोरी मोहन प्रभु की पत्नी सुदेवी दीदी, हुँ, एक ठाकुर जी उनके पास अपने आप, कोई मतलब किसी ने कहा कि ले लो, अब उन्होंने उन ठाकुर जी को ले लिया। कोई पूरी घटना बहुत बड़ी याद नहीं आ रही मेरे को, हुँ, पर वो ठाकुर जी की सेवा करते 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 ऐसी हो गई कि दीदी मेरे को बोल रही कि मैं तो राधा कृष्ण की उपासक थी ना, तो पहले हुँ, जब मैं सुनती थी कि लड्डू गोपाल की उपासना तो वात्सल्य रस वाले करते हैं, उसको सुनते उनको पर सेवा करते करते ऐसा हुआ कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये मुझे बार बार सुदेवी दीदी कहती, इतनी बार मेरे को स्वप्न में आकर के रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, हुँ, और वो प्रतिष्ठित भी नहीं है ऐसे, मतलब ले आए वैसे। हुँ, तो अगर किसी की इच्छा है, हृदय में इच्छा है कि भैया वहां तो वैसे ही है ना, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है, हुँ, उससे अच्छा है कि फिर कोई रख सकता है तो रखे, कोई उसमें दोष नहीं है। जी, ठीक है। जी, हाँ बहुत माता, अच्छा। साधना दीदी कुछ कह रहे थे, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा मैं जो डिस्कशन पहले चल रहा था उसी के बारे में बोलना चाहती थी कि जो बहुत जल्दी प्रीचर्स बन जाते हैं प्रभु जी, उनमें अक्सर देखा गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं होते। तो वो शास्त्रों के प्रमाण, शायद उन्होंने शास्त्र शायद इतनी डेप्थ में अरे आपने नहीं, पढ़े हैं, हाँ, अरे तो नहीं। वो इतनी इतनी इतने आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं कि वो एक को छोटा एक को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमने जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था कि ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ उसमें था कि ये कनिष्ठ अधिकारी जो हैं बड़े आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी प्रीचिंग एक्टिविटीज इतनी कंप्लीट नहीं होती हैं। तो हम्म, क्या उसका लिंक हम इसको लिंक कर सकते हैं उसके साथ प्रभु जी? यही है माता, यही बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि वर्तमान समय में एक अलग सी ही परंपराएं चल रही हैं, सच बोलूं तो अ, संप्रदाय वर्धन के लिए हम बस किसी को भी ले लें, बस संप्रदाय का वर्धन हो जाए, पर उससे कितने लोगों को हम महत अपराध करा रहे हैं, सोच करके तो देखें। मैं अगर आज कोई भी उक्ति शिव जी के लिए बोल दूं, को कुछ भी बोल दूंगा उनके लिए, मेरे वाल तुम उसको प्रमाणिक मान रहे हैं ना, ठीक है। वैसे तो मेरे कुछ कहने से शिव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सच बोलूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कहाँ पूछ रहे हैं वो। शिव जी स्वयं कह रहे हैं इस बात को, भागवतम में कह रहे हैं, बाला नाम ना वर्ण अनुचिंत। मैं वो दक्ष प्रजापति क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मैं ये नहीं सुन रहा। मैं शिव के बारे में कुछ बोलूंगा और वो शिव जी के पास इतना समय है मेरे विषय में सोचेंगे, पर शिव जी अपराध नहीं लेंगे। दक्ष प्रजापति ने जो किया ना, शिव जी ने अपराध नहीं लिया। भागवत जी ने पता क्या कहा, शिव जी तो कह रहे हैं कि मैं अपराध नहीं लेता, पर पार्वती जी ने कहा महापुरुष पाद पान सुभी, महापुरुष के चरणों की जो रज है ना वो अपराध लेती है, मानो शिव जी के जो गण जो है ना वो अपराध ले लेते हैं। उसी प्रकार से ही हम लोग अगर जल्दबाजी में बहुत कुछ कहें, जल्दबाजी में, तो मेरे को लगता है कि उससे हानि ज्यादा है और लाभ कम है। बहुत जल्दी प्रीचर्स बन जाओ, आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, अंडरलाइन किया उस बात को सही रूप से। अ, बहुत जल्दी बन जाओ और अध्ययन ना करो, समय निकाल करके चर्चा ना करो, पूछो ना किसी से, तो अंततगत्वा होता क्या है कि फिर आप कुछ ऐसा गलत प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे। यूनिवर्सली चीजों को एस्टैब्लिश करके, आप पहले चीजों को यूनिवर्सली एस्टैब्लिश करिए, उसके बाद फिर आप स्पेशलिटी पे आइए। आप यूनिवर्सल हार्मनी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल डिसहार्मनी क्रिएट, जहां जहां डिसहार्मनी है वहां डिसहार्मनी है, जैसे मायावाद से हमारी डिसहार्मनी हमारी है, समझ में आता है, पर अन्य वैष्णव से हमारी कोई डिसहार्मनी नहीं है ना, तो पहले आप वो स्थापित करिए प्रॉपर रूप में। उसके पश्चात श्री शिव जी का, श्री गणेश जी का, श्री पार्वती जी का, दुर्गा जी का, यही पांच ही है ना,
इनका आपस में संबंध बता दीजिए और शास्त्र के प्रमाण को दे दीजिए। चक्रवर्ती पाद ने टीका में एक स्थान पर कहा है, और ये वाक्य है उनका, प्रत्येक प्रचारक का, वह तो कथावाचक का आया था एक ही बात है, उसका कर्तव्य है कि वो हर बात पर प्रमाण दे जो सामने वाले के मन में प्रमाण के प्रति शिव जी एक बात कह रहे हैं, उस पर लोग विश्वास करेंगे, तो प्रमाण इकट्ठे करे, दे। याद नहीं कर सकता, लिख करके लेकर के जाए, नहीं पता तो बोल दे मेरे को नहीं पता अभी, पर ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि दिखने में तो हो रहा है पर हानि बहुत होती है, इससे बहुत हानि होती है। हम लोगों को लोग कल्ट कहते हैं कि तुम लोग सब भेद पैदा करते हो, विग्रहों में भेद पैदा करते हो, उपास्यों में भेद पैदा करते हो, राम कृष्ण में भेद पैदा करते हो। ये सब वाक्य हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। हमारी प्रस्तुतिकरण कभी कभार ऐसी हो जाती है कि बस हम किसी को मानते नहीं है। अरे वो महाप्रभु जी के जीवन काल में उनके मुरारी गुप्त भी भक्त हुए हैं, श्रीधर पंडित भी भक्त हैं। श्रीधर पंडित कौन से मधुर रस के उपासक हैं, समझ रहे हो? महाप्रभु जी के भक्तों में शिवास पंडित जी भी, शिवानंद सेन भी हुए हैं, दामोदर पंडित भी हुए हैं, कौन नहीं हुआ? और महाप्रभु जी के कुछ ही भक्तों का नाम लिखा हुआ, बाकी सबका नाम उसमें लिखा गया है। हम महाप्रभु जी को भी बड़ा वो बना देते हैं कि बस वो भी बस केवल यही और कुछ नहीं है। तो प्रीचिंग इज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। अब थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूं तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ही कितना अभी नितांत मूर्ख हूं, नितांत अज्ञ हूं शास्त्र को पढ़ने में, नितांत अज्ञ हूं। और ये मैं बिल्कुल हृदय पे हाथ रख करके कह रहा हूं, बिल्कुल हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूं। जितने जैसा अध्ययन हम लोगों का, बेसिकली सच बोलूं तो ये चीजें बाल्यकाल शुरू होनी चाहिए। बाल्यकाल से पठन पाठन शुरू हो, 20 साल तक अध्ययन हो कम से कम। अभी केवल मूल मूल ग्रंथों का कह रहा हूं, भागवत गीता, उपनिषद, पुराण इत्यादि, ये सब कुछ पीछे हमारे चेतन चेतांत इत्यादि सबका। ये जब हो जाए, कुछ कुछ श्री संप्रदाय की बातें, कुछ कुछ मध्व संप्रदाय की बातें, कुछ कुछ वो सब भी पता हो है, ये सब फिर आप परिपक्व होते हैं, यूनिवर्सल अप्रोच आपके पास होती, तब आप जाकर के कहते हैं। हम पूर्वाचार्य को इमिटेट नहीं कर सकते। पूर्वाचार्यों ने जो खंडन किया है वो जरूरत थी उस समय की, आज हम बिना बात के खंडन करी जा रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी खंडन कर रहे हैं। जहां बात सीधे सीधे बोली जा सकती है, जहां पर लोग बात को सीधे स्वीकार सकते हैं, वहां पर भी हमें बस चाहिए किसी का खंडन करो। देखो जो अप्रामाणिक है उसका तो खंडन बनता ही बनता है, उसमें तो कोई मतलब हाथ मिला करके उसको रजामंदी वाली बात नहीं है। जो अप्रामाणिक नहीं है, रामकृष्ण नारायण अप्रामाणिक नहीं है, वो तत्वतः एक हैं, रस के दृष्टिकोण से उनका वैशिष्ट्य है। थोड़ा पुराण उठा कर देखेंगे ना, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त में आ रहा है, हाँ ब्रह्मवर्त में आ रहा है शायद, भगवान विष्णु ने स्वयं सभी देवताओं को साथ लेकर के अप्रकट वृंदावन का दर्शन कराया है। ये वर्णन भी है। भाई सृष्टि बहुत बड़ी है, कल्प कल्प बीत चुके हैं इन सब बातों को, करोड़ों कल्प बीत चुके हैं। क्या 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 पहले घटित हुआ है हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते। इसलिए अगर कोई अष्टादश पुराण को पढ़ ले, कोई भगवत गीता इत्यादि की टीका को सही रूप से, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की, स्वामी महाराज जी की भी, बल्ले विद्याभूषण पाद की भी, कम से कम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की भागवत जी की पूरी टीका को सही रूप से पढ़ ले, ये कुछ 2-4 चीजें पढ़ ले, उसकी अच्छी धारणा बन जाए। और अगर ये सब नहीं भी करता, कम से कम एक सहज रूप में बात को कहे, तो मेरे को लगता है उससे ज्यादा लाभ होगा। अब मेरा इस पे अन्य और कुछ कहना है नहीं, क्योंकि मैं खुद ही सुनता हूं ना ये सब चीजें, तो लगता है कि यार कहाँ हम प्रेम की बात करने जा रहे हैं और कहाँ हम मतलब जो प्रमाणिक भी चीजें हैं उनके प्रति भी भेद पैदा कर देते हैं। अधिकांश लोग हमारे बिहार जी नहीं जाते इन्हीं कारणों से। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोज जाओ, मैं तो वहीं रहता हूँ ना, मैं तो आगे से जाता हूँ ना,
पर नियम बनता है कि हाँ, जाता हूँ तो अंदर भीतर नहीं जा पाता, कम से कम बाहर स्कूटी रोक कर कम से कम प्रणाम ज़रूर करता हूँ 2 बार। क्या हो गया भई? क्या हो गया? बस जस्ट बिकॉज़ वो स्वामी हरदास द्वारा प्रकटित है। बिहारी जी प्रामाणिक हैं कि नहीं? हमारे बिहारी जी के साथ क्या है, एक घटना हो गई थी श्रील प्रभुपाद जी की। उन्होंने जाना था और वहाँ के पंडितों ने रोक लिया था उनको। जाति गोसाई के ना, उन्होंने कहा था शरीर के प्रवेश नहीं है। अरे तो उन्होंने रोक लिया था, ये घटना 100 वर्ष पहले घटित हुई थी। उसके कारण से बिहारी जी थोड़ा अप्रामाणिक हो गए। किसी व्यक्ति के कुछ कार्य से आज को कुछ हो जाए, आज कुछ गलत हो जाए हमारे किसी गणमान्य मंत्री जी से, तो पूरा देश थोड़ा अप्रमाणित हो जाएगा। तो ये जो घटन विभाजन है, इससे कुछ लाभ नहीं होता है। वही बात हम यहीं ले आते हैं, फिर गुरुओं में आ जाते हैं। अपने ही संप्रदाय में देख लो, अपने यहाँ देख लो, फिर यहाँ ये शुरू हो जाता है। तो माता, मैं तो इस पे बहुत देर तक कह सकता हूँ और मेरे बोलने से भी कोई लाभ नहीं है, पर मैं इतना कहता हूँ, चीज़ों को पहले तत्व रूप में देखो। तत्व रूप में हम सब भगवत अंश ही हैं। तत्व रूप में देवता सब भगवान के अंग के समान ही हैं। इसी रह करके उनको प्रणाम करो। उनकी कोई विशेष आराधना करने का निर्देश नहीं है, पर अवश्य ही सम्मान सूचक वचन कहते हुए उनसे प्रार्थना करो। अपने मार्ग में आगे बढ़ो। कहीं अगर पूर्व में कुछ दोष हो गया है, जो प्राय अनजाने में होता है, तो उससे कोई अब वो सोचते भी नहीं इस चीज़ के बारे में। वो बड़े ऊँचे लोग हैं। वो हमारी तरह नहीं है वो लोग। हमारी तरह नहीं है वो लोग। मतलब अगर हम उनको भगवान के अंग के रूप में देखेंगे तो हमारे सहायक ही हैं। अलग से देखेंगे फिर वो हमें जगत की वस्तु प्रदान करेंगे। फिर उनका एक अलग रूप हो जाता है। समझ रहे हो? जी प्रभु जी, बहुत अच्छी आपने एंडिंग करी प्रभु जी। यही यूनिवर्सल बेसलाइन होनी चाहिए हर एक टीचर के लिए। बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद ठीक है प्रणाम। बात। सभी को धन्यवाद। चलो। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे